भ्रष्टाचार में लिप्त है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रोजगार पे बात नहीं किया जा रहा है। बात जनसंख्या नियंत्रण कानून अवश्य आना चाहिए। धन है हम लोग, हर लोग जो मोदी काल को हम लोग देख रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम है निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में, और आज हम हैं हजारीबाग में। जी हाँ, हजारीबाग के बारे में कहा जाता है कि ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। अब हजारीबाग भाई उन जगहों में से एक है जहां पे आप झारखंड जब घूमने आइएगा तो हजारीबाग का नाम भी जो है वो सबसे मेन लिस्ट में होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है झरना है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, सब तरह का देखने वाला जो मनोरम दृश्य होता है ना वो है। लेकिन राजनीतिक दृश्य की अगर बात करें तो उस मामले में भी है भाई, ये सब बहुत वीआईपी सीट रहा है और बहुत ही जो है ना हॉट सीट के रूप में जाना जाता है झारखंड में ये सीट, क्योंकि यहीं से जो केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा है वो जीत चुके हैं 2-3 बार। उसके बाद उन्हीं के बेटे जो है वो जयंत सिन्हा यहाँ से 2 बार सांसद रहे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद मना कर दिया और उनके जगह पे मनीष जायसवाल को टिकट मिला, जो कि हजारीबाग से ही विधायक रहे हैं। अब उनके विरोध में भाई हैं जेपी पटेल है ना, और वो जो है वो मांडू से विधायक रहे हैं। अब ये जो दोनों सांसदों की लड़ाई जो है, ये मतलब कहा जाए दोनों विधायकों की लड़ाई संसदीय क्षेत्र के लिए जो है ये बहुत ही अहम होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ की राजनीति पर पूरे झारखंड कहें या पूरे भारत की कहें नजर रहती है। और यहाँ पर केंद्र के भी मुद्दे हैं, राज्य के भी मुद्दे हैं, उसके बाद क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं। तो इन तीनों मुद्दों पर कौन जो है वो जनता का मन जीत लेता है, कौन जनता को प्रसन्न कर देता है, कौन जनता को सेटिस्फाई कर देता है भाई कि हम ही आपके तीनों मुद्दों पर काम करेंगे, यही देखने वाली बात होगी। इसलिए आज हम आपको घुमाने लेके आए हैं हजारीबाग, और हजारीबाग में भैया बड़ा सुंदर एक तालाब था, तो सोचे कि इसी से शुरुआत करते हैं और यहीं से घुमाते हुए जो है आपको हजारीबाग की सैर कराते हैं और ये दिखाते हैं कि लोग क्या मत बना रहे हैं। तो चलिए घुमाते हैं आपको हजारीबाग। एक भैया है, देखिए सुबह सुबह जो है वो सुबह से लेकर शाम तक चाय बनाते हैं और उनकी चाय की खूब बिक्री भी होती है। भैया कैसे हैं? बढ़िया है ना? बढ़िया है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर लोग चाय पीने आते होंगे तो खूब राजनीति का बात भी बतियाते होंगे, बतियाते हैं ना? क्या क्या बतियाते हैं सब लोग? अपना अपना मतलब ढंग बतियाते हैं, पार्टी। हाँ, और फिर लड़ाई भी करते होंगे आपस में। हाँ, देखिए इस सब जितना चाय वाला से पूछिएगा ना, वो सब चाय वाले भैया यही बताते हैं कि 2 पक्ष के लोग रहते हैं और खूब आपस में वाद विवाद करते हैं। विरोध सबको करते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कौन सरकार यहाँ पे बढ़िया से काम कर रही है? अभी हमारे नजर में मोदी सरकार ठीक है। ठीक है। हाँ एकदम। वो भी चाय वाला प्रधानमंत्री है, अभी चाय वाला है। काहे के लिए हम बता रहे हैं? हाँ। कि हम लोग के लिए बहुत राहत किए हैं। हाँ। कि हॉस्पिटल छूट कर दिए हैं। हाँ। कॉलोनी दिए हैं। हाँ। वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। हाँ। 5,000 हमको मिला है। अच्छा, इसलिए मोदी सरकार हमारे लिए बहुत ठीक है। वाह, मतलब जीतेंगे वही है। हाँ, जीतेंगे। मतलब आपको हर तरह की सुविधा मिल रही है? एकदम। बहुत लोग कहते हैं कि सुविधा नहीं मिलता। नहीं, बहुत मिला। अच्छा ये बताइए, हमारा चाय पिलाएंगे क्या? हाँ पिलाएंगे। हाँ, तो चाय बनाइए, सबसे बतियाने के बाद एकदम आप ही से चाय पी के जाएंगे यहाँ से, है ना? लेकिन तब तक यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, आइए जरा इनसे बतियाया जाए, है ना? इनसे जरा जाना जाए। देखिए वो बड़ी प्यारी चाची बैठी है। चाची कैसी हैं? कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं? हाँ, हम यार कौन से बटी हम ऐसी चूचू से। हाँ, चूचू से। हाँ। अच्छा ये बताओ चाची कि यहाँ पर विकास हो रहा है? विकास हो रहा है मने तो नहीं कि वृद्धा पेंशन मिला होगा? हाँ, पेंशन मिलो? हाँ। अनाज, हम राशन पानी सब की मिलो है बेटी। मिलो? हाँ। हमारी सरकार बढ़िया से काम कर रही है। हाँ, सरकार दिया सब हमरा सरकार दे रहा है बेटा। तो इन हाँ तब हमारा मांगो पाते कि ना? तब अब पुतोहिया मेरे को ना क्या करती बेटी? हाँ। कौन जहाँ है ना जाए, अभी ये बोला ले भौजाई के पास। अभी ये बोला ले हम भौजाई के पास। बताइए, देखिए चाची कितना प्रेम से और कितना भावना से जो है देखिए बोल दी कि हमको जो है मेरा बेटा पुतो छोड़ दिया। अगर सरकार नहीं सहायता देती, सरकार नहीं करती तो शायद मेरे जीवन में ऐसा जो हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जीवन नहीं जी पाते, शायद हमको भीख मांगना पड़ता। बहुत लोग कहते हैं कि 5 किलो अनाज देने से क्या हो जाएगा। 5 किलो अनाज अमीर लोगों के लिए नहीं है, ऐसे ही गरीब लोगों के लिए है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अमीर हैं और आपको 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं है तो उसको त्याग दीजिए या लेकर किसी गरीब को दे दीजिए, लेकिन उसका तिरस्कार मत कीजिए। कैसी हैं आप? अच्छी है। अच्छी हैं। अच्छा ये बताइए कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हजारीबाग कैसा है?
अच्छी है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है। ये भैया, लेकिन भ्रष्टाचार में जब भी कोई आदमी फंसता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि जानबूझ के नरेंद्र मोदी उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने की ये नीति पर काम कर रहे हैं, इस तरह की चीजें भी होती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हाँ। यदि ईडी कहीं छापा मारती है, हाँ। और यदि वहाँ रकम नहीं निकले, हाँ। तो ईडी दोषी है। हाँ। और जहाँ रकम निकलता है, चोर चोर होता है, चाहे भाजपा के लोग हों, हाँ। या कांग्रेस का कोई भी आदमी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, हाँ। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। आज आप देख रहे हैं हाँ। कि झारखंड में आलमगीर आलम के नौकर के पास 40 करोड़ 1 रुपए नहीं निकला है, 40 करोड़ निकला नौकर के है। और नौकर के यहाँ तो मंत्री के यहाँ कितना 100 करोड़ होगा। विपक्ष खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इन सब चीजों में कितनी सच्चाई नजर आती है? इस बात में जो है, हाँ। इससे वो लोग भयभीत होते हैं जो कभी धरती पर जमीन पर उतर के काम नहीं किया। हाँ। अगर सत्ता पक्ष वाले काम कर रहे, देश को मजबूत बना रहे हैं, हाँ। आज जो है 80 करोड़ जो यहाँ का जनता है, हाँ। उसको जो है हमारे यहाँ चावल दाल उनको फ्री मिल रहा है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास मिला। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि गरीब को वोट, माने गरीब का वोट गरीब को नोट। हाँ। हम गरीबों की सेवा करेंगे, एक एक घरों में वो है। हाँ। अगर इन सब कार्यों से अगर आपका विपक्ष समाप्त होता है तो इसमें क्या दोष है? आज हमारे देश को मजबूत करने का काम किया। मैंने छोटा सा पाकिस्तान जो परमाणु बम की धमकी देता था, आज उसकी बोलती बंद हो गई। और देश को, जनता को पूरा विश्वास है। अच्छा, जनसंख्या पर भी बड़ी राजनीति हो रही है कि फलाने धर्म की जनसंख्या है तो बांट दिया जाएगा, जितनी संख्या रहेगी उतनी बांट दी जाएगी संपत्ति। इन सब भी बहुत ज्यादा जो है वो सुन रहे हैं। ये सारी बातें कपोल कल्पित है। हाँ। और नेता लोग जो भी मन में आता है वो बोलते हैं। हाँ। कल ही एक रिपोर्ट आई है हाँ। जनसंख्या के संबंध में कि हिंदुओं की संख्या 7.83% कम हो गई अच्छा। और मुस्लिमों का पॉपुलेशन 15% बढ़ गया। हाँ। ये कहीं न कहीं ये डायोग्राफी जो है देश की हाँ। प्रभावित हो रही है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अवश्य आना चाहिए। हाँ। और भारत का विकास विकसित राष्ट्र के रूप में तभी कन्वर्ट हो सकता है जबकि हमारा जनसंख्या नियंत्रित होगी, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से आती होगी और राज्य सरकार जो है वो क्रेडिट नहीं देना चाहती होगी, इसलिए लागू नहीं करती होगी। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भाई, दोनों का काम है विकास करना, है ना? हमने तो दोनों को वोट दिया है, तो हम लोग तो दोनों की तरफ जवाबदेही है हमारी, है कि नहीं? देखिए, यही की बात है। देखिए, हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति की गोद में है, लेकिन जैसे ही बात आती है यहाँ के विकास की, जैसे ही बात आती है यहाँ के लोगों की, तो बहुत सारी कमियां तो हैं, लेकिन 10 साल में कितना कुछ बदला है, कितना कुछ हमने जो है देखा है बदलते हुए, वो सब जानेंगे और देखेंगे। लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया, ये बताइए कि 10 साल में हजारीबाग को कितना कुछ मिला? बहुत कुछ मिला हजारीबाग में। तो हाँ। हम लोग 10 साल में जो चीज हम लोग हजारीबाग में मिला है, वो हम लोग 70 साल में भी हम लोग को नहीं मिल पाया। जबकि हमारा उम्र आज 55 साल हो चुका है। हाँ। मैं 55 साल की उम्र में ही मैं देख रहा हूँ बच्चों से ही कि शुरू से जो हम लोग को जो चीज का हम लोग का लालसा था वो नहीं, लेकिन जो अभी 10 साल में हम लोग को हर चीज यहाँ पर जो दिख रहा है, बहुत ज्यादा सड़कें हैं, पानी है, बिजली की सारी समस्या हम लोग को रात भर बिजली नहीं रहती थी, वो समस्या हम लोग का दूर हो चुका है। अच्छा, देखिए, एक टी शर्ट पहने हुए दिख गए, सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ, और सिर्फ के अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर में मोदी जी की तस्वीर है। इतने फैन कैसे हैं? हम 100% मोदी जी के भाजपा के फैंस हैं। हाँ। सबसे पहले हम भाजपा की उपलब्धियां हजारीबाग के क्षेत्र में हम बता रहे हैं। हाँ, एकदम। हजारीबाग की सड़कें टूटी फूटी थी। हाँ। हजारीबाग में सड़कें चुस्त दुरुस्त है, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, यहाँ रेलवे स्टेशन चीज प्रतीक्षित उम्मीद थी रेलवे स्टेशन। भाजपा के शासनकाल में जयंत सिन्हा जो यहाँ के उसके कार्यकाल में भव्य रेलवे स्टेशन बना। केंद्रीय मंत्री भी जो रह चुके हैं। हाँ, केंद्रीय मंत्री। ये जो है सो उसका मेडिकल कॉलेज, हम लोग कहते थे क्या कमिश्नरी टाउन है जहाँ के मेडिकल कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज जैसे भाजपा के शासनकाल में बना है। और गरीबों का जो उत्थान जो है, सबको जो है सो हजारीबाग या झारखंड ऐसा कहे कि 1 रुपए किलो राशन मिलता है, 5 व्यक्ति माने एक सदस्य पर 5 किलो। हाँ। जो काफी है। अगर कोई आदमी हाथ में 10 दिन भी काम चलाएगा, काम करेगा तो 500 1000 काम करता है। हमारे हजारीबाग में लेबर की कमी है,
अच्छा, महिलाओं के लिए कितना बदला है? अच्छे क्योंकि भाई महिलाओं के लिए भी एक समय पे जो है वो बड़ा मुश्किल माहौल हुआ करता था झारखंड में। बहुत अच्छे है। हाँ, अच्छे लगती हैं, बहुत अच्छे। हाँ। अच्छा, काम हो रहा है कि नहीं महिलाओं के लिए बच्चियों के लिए कैसी व्यवस्था हो रही है यहाँ पर? अच्छी व्यवस्था हो रही है। मान लीजिए कि अगर बच्चियां जो हैं अगर 7 बजे छूटती हैं कोचिंग से या ट्यूशन से, अगर 7 बजे छूटती हैं तो घर जाने में किस तरह की कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं। 12 बजे आइए, मोदी के राज में कोई दिक्कत किसी तरह का भाई डर तो खत्म ही हो गया हजारीबाग में। डर तो पहले डर रहता था। बाकी में आपका सवाल बहुत अच्छा है। 10 साल पहले साल में 6 सिलेंडर मिलता था कि नहा के नहीं बोलिए, क्या एक सिलेंडर से आपका 2 महीना का ईंधन काम चल जाएगा? बताइए, नहीं चलेगा। अभी आप 1 महीने में या 1.5 महीने में 15 दिन में सिलेंडर ले सकते हैं और कीमत जो है सर 1160 रुपए थी, अभी 862 रुपए है। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि तात्कालिक लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दीर्घकालिक लाभ। याद कीजिए वो दिन जब यूपीए की सरकार थी, देश में जगह जगह बम विस्फोट हो रहे थे, भ्रष्टाचार का माहौल था, चारों तरफ निराशा ही निराशा छाई हुई थी। लेकिन जब से हमारी मोदी सरकार बनी, सारे अंधकार दूर हुए, सारी चीजें ठीक हुई। थोड़ा सा जरूर लोग महंगाई का नारा उठाए, अल्लाह गुल्ला किए, लेकिन ये सब अगर सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग को राष्ट्रवाद को देखना चाहिए। क्षेत्रीयतावाद से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। ऐसा शासक न 500 साल पहले पैदा हुआ था, न 500 साल बाद मतलब पैदा होगा। धन है हम लोग, हर लोग जो मोदी काल को हम लोग देख रहे हैं। राष्ट्र की बात की है, राष्ट्र रक्षा की बात की है। ऐसा विपक्ष के लोग ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो सैनिकों की राजनीति करते हैं, जानबूझ के इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, उस पर भी सवाल उठाते हैं और तमाम तरह के सवाल उठाते हैं। इनका कहना है कि जानबूझ के ये सैनिकों को मरवा देते हैं। ऐसा गलत बात है। सैनिक देश की सेवा के लिए रहते हैं। विपक्ष का ये झूठा आरोप है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद का जो नारा देते हैं, इसके लिए मैं हमेशा उनका समर्थन करता हूं। लेकिन मैं सभी विपक्षियों से और राष्ट्रपति और राज्यपाल से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी किसी सरकार बने, चाहे राज्य में बने तो राज्यपाल को, देश में बने तो राष्ट्रपति को, सभी पार्टी लिखित रूप से दे। सब लोग एक हैं, आपस में सीट वगैरह भी बांटे हैं। लेकिन क्या लगता है कि जब ये लोग जीत जाएंगे अगर, तो प्रधानमंत्री का चेहरा किसको बनाएंगे या प्रधानमंत्री के रूप में किसको प्रोजेक्ट करेंगे? कोई कैंडिडेट है ही नहीं। इनके अलावा कोई कैंडिडेट है ही नहीं है। मोदी के अलावा कोई कैंडिडेट इंडिया में है ही नहीं। हर जगह लास्ट में इन लोग को भी उन्हीं को बनाना होगा। विपक्ष के लोग भी जीतेंगे तो उन्हीं को बोले भैया आप ही आइए। अरे ऐसा थोड़ी ऐसा हो जाएगा क्योंकि इस युग में सब चीज जायज है। आज के डेट में तो ऐसा हो सकता है क्या कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को आगे कर दें? नरेंद्र मोदी से कोई बेहतर नहीं है। राहुल गांधी ऐसा कह सकते हैं क्या कि आप हम नहीं बनेंगे, आप बनेंगे? मतलब जहाँ तक बात करें कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो राहुल गांधी का ही प्रचार प्रसार हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। विपक्ष को बोला गया है ना कि कम वोट देगा तो फिर योगी को रख देंगे। अरे बाप रे बाप, सब समझ में आ जाएगा। 400 पार करना कि कम देना है, कम देगा तो योगी बाबा आवेंगे। तो सब केरला उरला कहानी खत्म कर देगा योगी बाबा। अरे बाप रे, बंगाल में खत्म कर देगा। देश में सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा। सुरक्षा के बिना किसी तरह का विकास नहीं होता है। आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, आज हमारे देश में भाजपा शासित मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं, लड़कियां काफी सुरक्षित है। पहले बिहार में, यूपी में कितना जो है लड़कियों पर अत्याचार होता था, बलात्कार होता। आज हमारे देश में कोई भी कहते, हमारे देश की महिलाएं, लड़कियां काफी महफूज हैं, सुरक्षित हैं। अच्छा, श्री राम का जय श्री राम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं विपक्ष के कि जय श्री राम बोल के ये जानबूझ के मुद्दे से भटका देते हैं और राम की राजनीति करते हैं, राम को राजनीति का पात्र बना दिया है। ऐसा भी कहते हैं विपक्ष के लोग। धर्म के बारे में तो नहीं बोलना चाहिए पॉलिटिक्स के मामले में। पॉलिटिक्स में धर्म नहीं लाता है लोग। पॉलिटिक्स एक अलग रूप है, धर्म एक अलग रूप है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी आस्था का रूप है। जिस समय राजनीति के अपना अपना रोटी सेकने का जैसे बिजनेस करता है। जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आई है तब से रोजगार पे बात नहीं किया जा रहा है। बाकी सब ठीक चल रहा है, लेकिन रोजगार नहीं दिया जा रहा है युवाओं को। बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, महंगाई भी बहुत बढ़ा है। बस यही है। अच्छा, स्वरोजगार की बात जो बार बार नरेंद्र मोदी दोहराते रहते हैं, क्या उसका फायदा जमीनी स्तर पर मिल रहा है क्या? वैसा लोग उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? कोई बेनिफिट नहीं। और बाकी सरकारी योजनाओं का फायदा यहाँ तक पहुँच रहा है क्या? हाँ, हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं
लोगों को फायदा लेने के लिए जहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ ना कोई मतलब ऑफिसर जो भी रहते हैं कार्यालय में उन कहीं ना कहीं कुछ देना पड़ता है, चढ़ाना हवा चढ़ाने वाली प्रथा। मतलब है सभी लोग की कैंडिडेट बढ़िया कौन है, बढ़िया कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट यहाँ पर मनीष जायसवाल से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं। समझे ना, जिसको वोट देना है पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा आदमी है और उसको एक बार जिताना चाहिए, MP बना के भेजना चाहिए। विधायक रहते हुए कैसा काम किया? बढ़िया काम किया, बहुत सारा फंड को खर्चा कर देता था, कोई विपक्ष नहीं जाता। सांस ले रहे हैं जो कोरोना काल में जो इन्होंने हम लोग को दिया है, देख के वोट देने जा रहे हैं हजारीबाग में, ना कि पार्टी देख के देखे जा रहे हैं। समझे ना, कोई हम लोग का ही नहीं है। मुश्ताक भाई है, हमारा नाम दिनेश नटानी है, हम यहाँ के लोकल वासी हैं। हम शुरू से देखते आ रहे हैं, इन्होंने विधायक रूप में भी बहुत अच्छा सेवा की, अपना घर से अन्न मन धन सब लगा, बहुत बढ़िया है। कोई भी हिंदू मुसलमान उसके पास जाता है, बैठाता है, चाय पानी पिलाता है, बढ़िया से बोलता है हल कर। हमारा बेटा IIT करेगा, हमारा बेटा मेडिकल करेगा, उनके लिए रोजगार नहीं है। क्या बेचो, पकौड़ा बेचो, क्या बेचो, मछली बेचो, चाय बेचो, सुअर पालन करो, कुक्कुट पालन करो, मछली पालन करो। IIT करने के बाद सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं क्या? 2014 से पहले यही स्थिति थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले यही स्थिति थी। IITian और मेडिकल के कोई अगर डॉक्टर है वो बेगारी है, अगर बेरोजगार है तो उसको पर लाना था, उसकी पढ़ाई पे लाना था। वो तो चाह रहे कि मोदी जी उनको घर पे खिला दे, मुंह में जाकर डालने वाला डाल। तो घर पे खैर किसी को नहीं मिलेगा, है ना? जनता सर्वमान्य होती है, सभी सवालों का जवाब जनता होती है। आखिर क्या वैसा कारण है कि रात दिन जो है सो मोदी जी का लोकप्रियता का ग्राफ ऊंचा उठते जा रहा है। आज 2/3 से ज्यादा जनता देश का जो है मोदी के नाम पे क्यों विश्वास कर रही है, इस पे लोगों को गौर करना चाहिए। लेकिन हजारीबाग में तमाम मुद्दों से हम लोगों ने जो है वो देखा, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत किया और एक बड़ी अच्छी बात ये भी लगी कि जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जितने ज्यादा लोग मिल रहे हैं वो सब अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, विकास पर बात कर रहे हैं, जो कहा जाए क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उन पर बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है और जागरूक नागरिक का हमको लगता है कि यही परिचय होता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए क्षेत्र के साथ, कुछ नए ढेर सारे लोगों के साथ और नई बातों के साथ, नए मुद्दों के साथ। लेकिन फिलहाल बाय बाय।